देखो नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। इस समय हम एक ऐसे परिवार के अंदर बैठे हैं जिसमें एक बेटी ने पूरे परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का और पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। किस क्षेत्र में किया है, क्या उपलब्धि बेटी ने हासिल की है, आइए बेटी से जानते हैं कि क्या परचम लहराया है बेटी ने। बेटा नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? आशा नाम है मेरा। मैंने 800 मीटर में 70th नेशनल यूथ एथलेटिक चैम्पियनशिप में जो भोपाल के अंदर हुई थी उसमें मैंने 800 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ये प्रतियोगिता बेटा कब से और कितने दिनों की चली? ये 17 से 19 सितंबर को चली थी वहाँ पे जी। और मैंने अभी पिछले इसी महीने में 2 से 4 सितंबर को नॉर्थ जोन एथलेटिक चैम्पियनशिप में जूनियर में 400 मीटर हर्डल में मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया नेशनल। अंडर 18 की बात करें तो हम हाँ, अंडर 18 की बात। हाँ, अंडर 18 में जी। और कितने प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था? इसमें 17 से 18 प्रतिभागी थे, अलग अलग स्टेट के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जी। और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। बात की जाए बेटी की, बेटी 12वीं क्लास में पढ़ती है और उनकी माता गृहिणी है, उनके पिताजी अध्यापक हैं और प्राइवेट स्कूल में, संस्थान में वो अध्यापक हैं। और जैसे वो दूसरे बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं और दूसरे बच्चों को निखार रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज IAS IPS लग रहे हैं, तो आज उनकी बेटी ने ही एक नाम हासिल किया है, नाम बनाया है। कौन सा मेडल लेके आए हैं आप? ब्रॉन्ज मेडल लिया मैं। सुबह की उठने की शुरुआत कैसे होती है आपकी इस रोज़मर्रा की रूटीन में, और इससे पहले आपने कौन से मेडल आप लेके आए हैं? मैंने इससे पहले स्टेट में मेडल लिया था नॉर्थ जोन में ही, और उस यूथ में मेरा 400 मीटर में वो था, गोल्ड था 400 मीटर हर्डल में, और 800 मीटर में भी गोल्ड था मेरा। और इससे पहले मैंने जो रोहतक में हुई थी नॉर्थ जोन, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। जैसे बात की जाए रोज़मर्रा के जीवन की, कहते हैं कि आप की बहनें हैं, आप 3-4 बहनें हैं, ये भी है, मैंने देखा है परिवार के बारे में और जाना भी है कि भी मम्मी जो है आपकी काफ़ी सिंपल गृहिणी है और फादर साहब आपके बड़े सिंपल इंसान हैं। तो किस तरह की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है इस क्षेत्र में? एक तो अच्छी डाइट मिलती है, ये बात नहीं कि डाइट नहीं मिलती, अच्छी डाइट है, लेकिन इतनी नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते हम इतनी डाइट। लेकिन मेरे माँ बाप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को बहुत अच्छी डाइट मिल सके ताकि मैं और आगे जा सकूँ। और दिनचर्या कैसे होती है, सुबह का स्टार्टअप कैसे होता है आपका स्कूल की पढ़ाई का? सुबह जैसे हमारा ग्राउंड है 5 बजे का होता है, तो उसके लिए हमें 4 बजे उठना पड़ता है। उसके बाद ग्राउंड से आते ही हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं, फिर आते हैं, फिर ऐसे ही चलता रहता है। और बात की जाए स्कूल का भी टाइमिंग, घर का भी, क्या क्या मम्मी बताती है कि घर का भी काम करो, या भैया टोकती है गेम के लिए या पढ़ाई के लिए? मम्मी पढ़ाई और गेम के लिए टोकते हैं, लेकिन घर का काम बोलते हैं कि आप पढ़ाई और गेम पे ध्यान दीजिए, सारा काम मैं संभाल लूँगी। मैं बहुत अच्छी बात है कि माँ का कहना कि, हालांकि माँ को उम्मीद होती है कि बेटी से, हाँ बेटी भी माँ के काम में हाथ बढ़ाए, लेकिन इसके बावजूद इनकी माँ का एक त्याग है कि अपनी बेटी को बोलती है बेटा पढ़ो और खेलो।
जी, और क्या मैसेज है आज की युवा पीढ़ी की जो बेटियां हैं, बहनें, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं कहना चाहती हूँ कि आगे बढ़ो, अपना करियर संवारो पहले, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, उनका नाम बदनाम ना करो, अच्छे से पढ़ो लिखो खेलो और आगे बढ़ो। भविष्य में क्या योजना है आपकी भी? आप किस तरीके का मेडल हासिल करना चाहते हैं? भविष्य में मेरा एम है ओलंपिक खेलने का, और ओलंपिक में क्या मेडल लाने का आपका सपना? गोल्ड लाने का। जी बिल्कुल, बेटी का हौसला देखिए। बेटी का कहना है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड लेके आऊँगी और अपने माँ बाप का और अपने देश का नाम रोशन करूँ। इसी श्रृंखला में इनके पिता से, इनकी माँ से बात करवाएंगे। आपके बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। बेटी के पिताजी हैं, प्राइवेट स्कूल में अध्यापक हैं, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बेटी को पढ़ाने में और बेटी की जो खेल की जो प्रति उसमें जो गुण हैं उनको कैसे पता चला कि मेरी बेटी इस खेल में ही निपुण हो सकती है, और किस तरीके की इनको दिक्कतें आ रही हैं। जी नमस्कार जी, रामचंद्र जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। आपकी 3 बेटियां हैं और बेटी जो बड़ी है वो पढ़ाई करती है। ये जो बेटी है मेडल लेके आई, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, जुड़वा बेटियां हैं आपकी। हाँ। तो सुनने में आया है कि आपकी छोटी बेटी भी गेम करती है। हाँ, ये दोनों ही बेटियां जो हैं वो एथलेटिक्स में अपने स्टेट लेवल पे तो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल पहले भी लेके आई हैं, और जो नेशनल में अभी वो भी नेशनल में गई हुई थी, लेकिन वहाँ बीमार होने के कारण वो जो अपने सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। वो 400 मीटर जो रेस है उसके अंदर नेशनल में भाग ले रही थी, वो भी गरिमा है उसका नाम। कब से बेटियां इस गेम में हैं? ये जुलाई 2020 से इनको एथलेटिक्स में डाला था, और तब से लगातार मेहनत कर रही हैं दोनों बहनें। सुबह शाम मतलब उठना है, दिनचर्या मतलब गेम की ओर से सभी कोई काम पढ़ा रहो, लेकिन अपना गेम जो मस्ट है और पढ़ाई। आप प्राइवेट स्कूल में अध्यापक हैं, और ये भी है कि भी बहुत कम आय होती है, बहुत कम इनकम होती है एक प्राइवेट स्कूल के में पढ़ाने वाले अध्यापक की। तो आपको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बेटियों की डाइट को लेके? देखिए, फाइनेंशियली तो मतलब जैसे गेम है, कोई भी गेम है, तो उसमें किसी भी खिलाड़ी को तैयार करना है तो उसके लिए पेमेंट यानी जो पैसा है बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर चीज़ जो आजकल घर पे तो उपलब्ध नहीं हो सकती। लेकिन जो इनकी डाइट होती है बच्चियों की, इनकी डाइट का मैं देखो कह नहीं सकता, लेकिन जितनी भी कोशिश होती है जैसे तैसे इनकी डाइट का मतलब प्रबंध किया जाता है। इनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देते। फिर भी मतलब ये है कि पूरी तरह डाइट देने में मतलब एक तरह से जैसे प्राइवेट जॉब है और उसमें फाइनेंशियली तो वीकनेस मतलब रहती ही है। लेकिन फिर भी जहाँ तक पूरी कोशिश होती है तो बेटियों का खेलों के प्रति और उनकी जो डाइट है उसके प्रति पूरी, चाहे हम भूखे रह जाएँ, लेकिन बेटियों के लिए मतलब हम पूरी कोशिश करते हैं। जो दोनों बेटियां हैं वो खेल में बड़ी अव्वल हैं, और बेटियों के लिए ऐसे एक अच्छे कोच की कैसे आपने तलाश की? कोचेज जो हैं, मैं जैसे जिस विद्यालय में चौधरी भरत सिंह मेमोरियल निडानी स्कूल में लगा हुआ हूँ, तो वहाँ पे जो कोचेज हैं हमारे श्री जसवंत कोच जी, जो कि अपने एथलेटिक्स के काफ़ी माने हुए कोच हैं, तो वो और मैं और साथ में एक जो जूनियर कोच हमारे श्री मंजीत सिंह, जो कि वहीं मतलब कोच जसवंत कोच साहब के पास ही करते थे और आजकल वो यहाँ स्टेडियम में कोचिंग देते हैं, श्री मंजीत सिंह मलिक हैं। तो उनकी जो इनकी प्रतिभा को, जैसे स्कूल में जाती थी थोड़ा बहुत मतलब स्टार्टिंग में किया, तो उनकी प्रतिभा को पहचाना श्री जसवंत कोच ने, तो उनका भी मैं बड़ा आभारी हूँ। जो ये मेडल का श्रेय है ये तो एक कोचेज हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। बात की जाए बेटियों को जब बाहर खेलने के लिए जाना पड़ता है, किस तरीके से मैनेज करते हैं? आप जाते हैं या आपकी पत्नी जाती है, कौन जाता है साथ में? देखिए, आपको पता है जी, प्राइवेट जॉब के अंदर तो घर भी चलाना होता है, तो साथ में जो मेरी मिसेज है श्रीमती सुनीता रजलीवाल, ये मतलब जहाँ भी जाती हैं गुड़िया तो इनके साथ यही मैनेज करती हैं और घर पे भी यही संभालती है। मैं तो मतलब इनके लिए खाने दाने की वो कहते हैं ना एक जुगाड़ करने का होता है, तो उस पर लगा रहता हूँ जी। और सरकार से क्या उम्मीदें हैं कि यहाँ भी बेटियों के लिए कुछ सहयोग दें? खेल मंत्री से, माननीय खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी से भी, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भी वो बेटियों के लिए खेल के क्षेत्र में एक विशेष अलग से मतलब जैसे कोचिंग की व्यवस्था है, जो फाइनेंशियली है, जो वीक परिवारों से या गरीब घरों से जो बच्चे हैं खेलों के क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हैं, तो उनकी प्रतिभा को पहचाने और उनको फाइनेंशियली मतलब जो है उनकी हेल्प की जाए ग्राउंड लेवल पे। देखो, इंटरनेशनल लेवल पे जाने के बाद तो मतलब हर कोई वो करता है, लेकिन जैसे ग्राउंड लेवल पे एक
प्लेयर तैयार होता है तो उसके लिए हर महीने लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये एक अच्छे प्लेयर को तैयार करने में माँ बाप के लग जाते हैं। तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि भाई जैसे ग्राउंड लेवल पर, जैसे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर कोई बच्चा आगे आता है तो उस बच्चे की प्रतिभा को पहचान करके और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनकी हेल्प की जाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मतलब आजकल अभी जैसे स्कूली गेम चले हुए हैं तो इनके अंदर भी प्रतिभा को पहचाने और जो है उनको फाइनेंशियली जैसे सहायता हो तो वो करने की पूरी कोशिश की। बेटी के जो खेलों में जो आज ब्रॉन्ज मेडल लेके गई, भविष्य के लिए बेटी के लिए क्या सपना देखती हैं आप? देखिए जी, मेरा जो सपना है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है वो ओलंपिक लेवल तक जाए, क्योंकि अभी तो ये सारी मतलब एक तरह से अंडर-18 में खेल रही है। तो 3 या 4, 5 साल, 6 साल तक जब भी मतलब ये है कि सबसे बड़ा सपना एक ओलंपिक का होता है, तो वो सपना हमने देखा हुआ है। दोनों ने मिलकर ने, मैं और मेरी मिसेज श्रीमती सुनीता रजलीवाल ने, कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खेलों में प्रतिभागिता हो, चाहे कहीं भी टूर्नामेंट हो। तो भाई बच्चे हर टूर्नामेंट से सीखते हैं, तो छोटी छोटी गलतियों पर भी ध्यान देते हुए इनके कोचेज़ जो हैं वो भी बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। तो अभी जैसे ये भोपाल में ही था, एक थोड़ी सी कहते हैं कि माइक्रो सेकंड से सिल्वर मेडल मतलब इसका रहा है कि ये लाइन पर खड़ी होगी और दूसरी लड़की एकदम से मतलब वो निकल गई, जबकि गैप अच्छा बना हुआ था और ये क्लियर था कि भाई सिल्वर मेडल आएगा। जी। तो उस पर भी बड़ा मतलब छोटी छोटी गलतियों पे कोचेज़ जो है साथ साथ ध्यान देते हैं और उनको गाइडलाइन भी करते रहते हैं। और सरकार से भी निवेदन है कि एक अच्छे मतलब जो है डाइट की मेन समस्या जो है गरीब परिवारों के लिए ये आती है, तो इस पर विशेष ध्यान दें। क्या अभी बेटी को गेम के बारे में कुछ बताते रहता है समय समय पर? हाँ बिल्कुल, जितना मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत मतलब जैसे गेम से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो उससे बारीकियों के बारे में मतलब थोड़ी बहुत कमी साथ साथ देता हूँ गाइडेंस, ऐसी बात नहीं है। जो हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं और जो अपनी बेटियों को इस क्षेत्र में लाना चाहते हैं, गेम की फील्ड में लाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, उन माँ बाप के लिए क्या संदेश है आप? देखिए, मैं तो एक बहुत बड़ा जो लक्ष्य बना करके हम चले हुए हैं कि भाई जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है जी, ये तो है। मैं तो ये कहता हूँ कि बेटियाँ सबसे पहले जो सुरक्षित हैं जी, वो अभियान चलाया जाए। खेलों के क्षेत्र में बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो। अभी भी यहाँ भोपाल में भी मतलब जो लड़कियों की परफॉर्मेंस की हम बात देखें तो वहाँ पर अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस रही है। लड़कियों को यदि हम आगे लेके आएंगे तो वो अपनी प्रतिभा को दिखाने का उनको मौका मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बेटियों के बारे में है कि उनके खेल भावना और उनकी जो विचार हैं उनको खुलेपन से मतलब थोड़ा सा विचारों से उनसे बात की जाए, भाई आप क्या बनना चाहती है, किस प्रकार की वो हैं। तो बेटियों को जैसे घरों के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर एक वो होती है, भाई नहीं आपने ये काम करना है, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी तरह से बेटियों को स्वतंत्र रूप से उनसे बात करें और उनसे एक बात खोल के, बेटे आप किस गेम में जाना चाहते हैं, तो यदि वो गेम करना चाहते हैं तो उनको गेम के क्षेत्र में ज़रूर डाला जाए। और कुश्ती के अंदर देख लो, हमारी जो अंशु मलिक है और दूसरे साक्षी मलिक हैं, विनेश है, लड़कियों ने इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक तक मतलब जो अपने देश का नाम रोशन किया है। तो आगे मैं ये कहता हूँ कि बेटियाँ जो हैं वो अव्वल दर्जे पर की खिलाड़ी होती हैं और यदि उनकी प्रतिभा को पहचाना जाए तो वे देश का नाम पूरी तरह से रोशन करेंगे। बेटी जो मेडल लेके आई है उसका श्रेय आप बेटी को देते हैं, आपकी पत्नी को देते हैं या उनके कोच को देते हैं? देखिए जी, इसमें जो कोच हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और जो श्रेय की बात आती है जी, यदि मेरे और मेरी पत्नी की बात आए तो क्योंकि सारा काम जो है मेरी पत्नी ही संभालती है, मैं तो इनको पूरा श्रेय देता हूँ कि बेटियों का पीछे से मेरे पीछे से ये ध्यान रखती हैं, घर का भी और खेल के क्षेत्र में भी जहाँ भी मतलब टूर्नामेंट होती है तो यही कमान संभालती हैं जी। ये थे बेटे के पिता जिन्होंने बताया कि भाई अपना खुद का पेट काट कर ये बेटियों को खिलाते हैं, गेम के लिए प्रोत्साहन करते हैं, इनको खेलने के लिए इनकी डाइट का भी प्रबंध करते हैं। साथ में इन्होंने बेटी की जो जीत का श्रेय है अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को, उनके कोच को दिया है। ऐसे ही किसी और परिवार से आपको मिलवाएंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर वही जो हो बिना तोड़े मरोड़े। हरियाणा की सारी खबरें बिना तोड़े मरोड़े अब केवल हरियाणा बुलेटिन पर।
सीधी बात, नो बकवास।